रात के 1:12 हुए। एक ओपन ऑफिस फ्लोर पे सिर्फ एक स्क्रीन ऑन है। एक 26 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपना कोड रिव्यू कमेंट्स पढ़ रहा है। उसने कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर डिजाइन किया था, एलिगेंट सोल्यूशन, क्लीन लॉजिक, फ्यूचर रेडी सिस्टम। कमेंट क्या आया? कैन वी सिंप्लीफाई दिस? डज दिस रियली नीड दिस लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन? टाइम स्पेंड सीम्स हाई फॉर दिस फीचर। वो स्क्रीन को देख के रुक जाता है। उसने गलत काम नहीं किया था, उसने टैलेंटेड काम किया था। बस सिस्टम को टैलेंट नहीं चाहिए था, सिस्टम को आउटपुट चाहिए था। और दोनों सेम चीज नहीं होते। हम बचपन से एक बिलीफ के साथ ग्रो करते हैं, बी टैलेंटेड, बी एक्सेप्शनल, स्टैंड आउट। कंपनीज के एड्स भी यही बोलते हैं, वी हायर द बेस्ट, वी वॉन्ट इनोवेटर्स, वी लुक फॉर हाई पोटेंशियल। पर जब आप अंदर एंटर करते हो, गेम थोड़ा डिफरेंट होता है। आज का कॉर्पोरेट सिस्टम एक सिंपल क्वेश्चन पूछता है, इज दिस पर्सन इंक्रीजिंग मेजरेबल आउटपुट? टैलेंट एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, आउटपुट स्प्रेडशीट में फिट होता है और स्प्रेडशीट ही डिसीजन लेता है। चलो इसको तोड़ते हैं। पहले समझते हैं टैलेंट का ट्रेडिशनल मीनिंग क्या था। 1990s और अर्ली 2000s में कंपनीज टैलेंट को लॉन्ग टर्म एसेट ट्रीट करती थीं। ग्रेजुएट हायर करो, ट्रेन करो, डेवलप करो, 10-15 साल में लीडरशिप ट्रैक पे पुश करो। इस मॉडल का लॉजिक सिंपल था, ग्रोथ प्रिडिक्टेबल थी, मार्केट्स एक्सपैंडिंग थे, टेक्नोलॉजी स्लो पेस पे इवॉल्व हो रही थी। मतलब आप किसी को इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म पे ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते थे। टैलेंट का आरओआई डीलेट था पर स्टेबल था। अब एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है, टेक्नोलॉजी साइकिल्स फास्ट हैं, एआई टूल्स 6 महीने में वर्कफ्लोज चेंज कर देते हैं, मार्केट्स वॉलेटाइल हैं, इन्वेस्टर्स इम्पेशेंट हैं। इस एनवायरनमेंट में लॉन्ग टर्म टैलेंट डेवलपमेंट रिस्की लगता है, क्योंकि 3 साल बाद स्किल ऑब्सोलीट हो सकती है। तो कंपनीज का इंसेंटिव शिफ्ट हो गया, डेवलप टैलेंट से एक्सट्रैक्ट आउटपुट तक। डिफरेंस सटल है, इम्पैक्ट ह्यूज है। डेवलप टैलेंट मतलब फ्यूचर बिल्ड करना, एक्सट्रैक्ट आउटपुट मतलब प्रेजेंट ऑप्टिमाइज करना। आज के क्वार्टरली अर्निंग्स प्रेशर में प्रेजेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 एम्प्लॉयज हैं। एम्प्लॉय ए, डीप थिंकर, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, लॉन्ग टर्म आर्किटेक्ट माइंडसेट, हर प्रोजेक्ट को स्केलेबल बनाना चाहता है। एम्प्लॉय बी, फास्ट एग्जीक्यूटर, क्विक सॉल्यूशंस, फीचर डिलीवर करता है ऑन टाइम, मे बी परफेक्ट नहीं बट शिप्ड। क्वार्टर एंड पे कौन ज्यादा वैल्यूएबल दिखेगा? एम्प्लॉय बी, क्योंकि रेवेन्यू रिपोर्ट में फीचर विजिबल है, फ्यूचर प्रूफ डिजाइन इनविजिबल है, स्प्रेडशीट को पॉलिश नहीं दिखता, डिलीवरी दिखती है। यहां पे अनकंफर्टेबल मैथ आता है। आउटपुट मेजरेबल होता है, टैलेंट इंटरप्रेटिव होता है। मेजरेबल चीज ही रिवॉर्ड होती है। अब एक और लेयर, ऑटोमेशन। आज रेपिटेटिव हाई स्किल काम भी एआई टूल्स कर रहे हैं, कोड जनरेशन, कंटेंट ड्राफ्ट्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग, डिजाइन मॉकअप्स। मतलब टैलेंट का एक पोर्शन कमोडिटाइज हो रहा है। अगर एआई 70% बेसलाइन प्रोड्यूस कर सकता है, तो कंपनी को 100% जीनियस की नीड नहीं। उन्हें 110% जीनियस नहीं चाहिए, उन्हें 100% कंसिस्टेंट आउटपुट चाहिए। और अगर 70% एआई प्लस 30% ह्यूमन ओवरसाइट से काम चल रहा है, तो कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो जाता है। टैलेंट रेयर होता है, आउटपुट मॉड्यूलर हो गया है। इसीलिए हायरिंग एड्स में रॉक स्टार लिखा होता है, पर जॉब डिस्क्रिप्शन में डिलीवरेबल्स डिटेल्ड होते हैं। आयरनी ये है, कंपनीज टैलेंट की लैंग्वेज यूज करती हैं, आउटपुट की अकाउंटिंग करती हैं। अब इंसेंटिव समझो। मैनेजर का बोनस किस पे लिंक्ड होता है? टीम क्रिएटिविटी पे? रेयरली। डेडलाइंस हिट हो है, रेवेन्यू इंपैक्ट, कॉस्ट कंट्रोल। ये मैट्रिक्स क्लियर होते हैं, तो मैनेजर भी वही प्रायोरिटाइज करेगा। अगर एक एम्प्लॉय ब्रिलियंट है पर स्लो है और दूसरा एवरेज है पर फास्ट, कौन सेफर बेट है? फास्ट वाला। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सेफ बेट ऑफन विन करता है। अब पब्लिक परसेप्शन देखो। कंपनीज इनोवेशन चाहती हैं, बी क्रिएटिव, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। रियलिटी में बॉक्स के अंदर डिलीवर करो। आउटसाइड द बॉक्स तब तक अलाउड है जब तक क्वार्टरली नंबर्स डिस्टर्ब ना हो। इनोवेशन रिस्क है, आउटपुट प्रिडिक्टेबल है, और रिस्क को स्प्रेडशीट पसंद नहीं करता। अब सेकंड ऑर्डर इफेक्ट। जब आउटपुट ही प्रायोरिटी हो जाता है, तो वर्क का नेचर चेंज होता है। डीप वर्क कम, सरफेस एग्जीक्यूशन ज्यादा। लॉन्ग टर्म थिंकिंग कम, शॉर्ट टर्म स्प्रिंट ज्यादा। लोग बिजी दिखते हैं, सिस्टम प्रोडक्टिव लगता है, पर स्ट्रेटेजिक डेप्थ श्रिंक हो जाती है। अब एक और अनकंफर्टेबल ट्रुथ। टैलेंट डेवलपमेंट एक्सपेंसिव होता है। मेंटरशिप टाइम लेता है, एक्सपेरिमेंट फेलियर रिस्क लेता है,
ट्रेनिंग कॉस्ट लेती है। आउटपुट एक्सट्रैक्शन चीप होता है। क्लियर टास्क दो, डेडलाइन दो, मेजर करो। और अगर एम्प्लॉय बर्नआउट हो जाए, रिप्लेसेबल पूल रेडी है। ये हार्श लगता है, पर जब लेबर मार्केट लार्ज हो तो इंडिविजुअल टैलेंट की बार्गेनिंग पावर रिड्यूस होती है। अब मैक्रो एंगल देखो। गिग इकोनॉमी राइज हुआ, कॉन्ट्रैक्ट रूल्स इंक्रीज हुए, शॉर्ट टेन्योर नॉर्मलाइज हो गया। वाई? क्योंकि कंपनीज को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। टैलेंट लॉन्ग टर्म टाई करता है, आउटपुट कॉन्ट्रैक्ट पे मिल सकता है। आपने नोटिस किया होगा, रेज्यूमेज में इंपैक्ट वर्ड ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया है। लेड टीम ऑफ 5 से ज्यादा, डिलीवर्ड एक्स रेवेन्यू इंपैक्ट लिखना इंपॉर्टेंट है। नैरेटिव भी आउटपुट सेंट्रिक हो गया है। इवन एम्प्लॉयज अडॉप्ट हो गए हैं। मैं टैलेंटेड हूं से ज्यादा मैं मेजरेबल रिजल्ट्स देता हूं सेल होता है। सिस्टम ने लैंग्वेज चेंज कर दी। अब एक सटल एब्सर्डिटी। कंपनी टाउन हॉल में लीडरशिप बोलती है वी बिलीव इन पीपल, पर परफॉर्मेंस रिव्यू शीट में 5 कॉलम्स होते हैं। टारगेट्स अचीव्ड, टारगेट्स मिस्ड, कॉस्ट सेव्ड, रेवेन्यू एडेड, एफिशिएंसी इंप्रूव्ड। कहीं लिखा होता है डेप्थ ऑफ थिंकिंग, क्रिएटिव करेज, लॉन्ग टर्म आर्किटेक्चर स्ट्रेंथ? रेयरली, क्योंकि वो क्वांटिफाई करना मुश्किल होता है, और जो क्वांटिफाई नहीं होता वो प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे स्लाइड करता है। अब ये सब क्यों मैटर करता है? क्योंकि अगर आप गलत गेम खेल रहे हो तो फ्रस्ट्रेशन पर्सनल लगता है। आप सोचते हो मैं टैलेंटेड हूं फिर भी ग्रो नहीं कर रहा, पर शायद सिस्टम टैलेंट रिवॉर्ड कर ही नहीं रहा, सिस्टम आउटपुट रिवॉर्ड कर रहा है। डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। टैलेंट इंटरनल क्वालिटी है, आउटपुट एक्सटर्नल विजिबिलिटी है। अगर आप क्वाइटली ब्रिलियंट हो पर मेजरेबल इंपैक्ट क्लियरली विजिबल नहीं, तो आप अंडर ऑप्टिमाइज्ड हो सिस्टम के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि टैलेंट यूजलेस है। टैलेंट स्टिल बेस है, पर टैलेंट तब तक वैल्यूएबल है जब तक वो आउटपुट में कन्वर्ट हो। टैलेंट विदाउट आउटपुट हॉबी है। आउटपुट विदाउट डीप टैलेंट सस्टेनेबल नहीं होता लॉन्ग टर्म। पर कॉर्पोरेट क्वार्टरली साइकिल लॉन्ग टर्म रेयरली वेट करता है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। अगर सब कंपनीज आउटपुट ऑप्टिमाइज करने लगें तो फ्यूचर का इनोवेशन का क्या होगा? डीप रिसर्च रिस्की होती है, एक्सप्लोरेशन अनसर्टन होता है। पर हिस्ट्री देखो, बिग ब्रेक थ्रूज ऑफन अनमेजर्ड एक्सपेरिमेंटेशन से आए। इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, एआई रिसर्च इटसेल्फ, ये सब शॉर्ट टर्म आउटपुट लॉजिक से नहीं आए थे, ये लॉन्ग टर्म टैलेंट इन्वेस्टमेंट से आए थे। अगर सिस्टम हर जगह शॉर्ट टर्म आउटपुट प्रायोरिटाइज करेगा तो पाइपलाइन ऑफ डीप इनोवेशन श्रिंक हो सकती है। ये स्लो बर्न रिस्क है, इमीडिएटली विजिबल नहीं, पर कंपाउंडिंग इफेक्ट डेंजरस हो सकता है। और एम्प्लॉयज के लेवल पे क्या होता है? लोग अपना स्किल डेप्थ शैलो रखते हैं क्योंकि फास्ट डिलीवरी रिवॉर्डेड है। एक्सपेरिमेंट रिस्क नहीं लेते, क्रिएटिव जंप अवॉइड करते हैं। सेफ एग्जीक्यूशन कल्चर ग्रो होता है, सब एफिशिएंट लगता है, पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेयर हो जाता है। अब फाइनल लेयर, ट्रस्ट। कंपनी बोलती है वी वांट द बेस्ट टैलेंट। एम्प्लॉय इन्वेस्ट करता है ईयर्स इन मास्टरी, फिर रियलाइज करता है कि रिवॉर्ड सिस्टम आउटपुट सेंट्रिक है। मिसमैच ट्रस्ट को एरोड करता है, और जब ट्रस्ट एरोड होता है लॉयल्टी ट्रांजैक्शनल हो जाती है। एम्प्लॉय भी सोचता है अगर कंपनी आउटपुट चाहती है तो मैं भी सिर्फ आउटपुट ही दूंगा। एक्स्ट्रा इमोशनल इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, रिलेशनशिप मैकेनिकल हो जाती है। वापस उस 26 साल के इंजीनियर पे आते हैं। उसका डिजाइन रॉन्ग नहीं था, बस उस वक्त सिस्टम को स्पीड चाहिए थी, डेप्थ नहीं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे वो सिंप्लीफाई करेगा, फास्टर डिलीवर करेगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, पर शायद वो अपने ब्रिलियंस का कुछ हिस्सा होल्ड बैक करेगा, क्योंकि उसने सिस्टम का सिग्नल समझ लिया। और जब मिलियंस लोग सेम सिग्नल डिकोड कर लेते हैं तो कॉर्पोरेट कल्चर शिफ्ट हो जाता है। क्वेश्चन सिंपल है, अगर कंपनीज टैलेंट के नाम पे आउटपुट चेज कर रही हैं तो फ्यूचर का इनोवेशन का इंजन कैसे चलेगा? और अगर एम्प्लॉयज सिर्फ मेजरेबल आउटपुट देने लगें तो उनमें और एआई टूल्स में डिफरेंस कितना बचेगा? शायद रियल टेंशन यहां है। टैलेंट को इग्नोर नहीं किया जा रहा, बस कंप्रेस किया जा रहा है इनटू नंबर्स। और जब इंसान को नंबर्स में रिड्यूस कर दिया जाता है तो वो कब तक इंसान रह पाता है? या फिर वो भी स्प्रेडशीट का एक ऑप्टिमाइज्ड सेल बन जाता है। आप टैलेंटेड बनना चाहते हैं या ऑप्टिमाइज्ड? सिस्टम को आंसर पता है, आपको